श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव मित्रों, लहसुन के बीच में गाड़ दीजिए। एक कील शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे, उसका सफाया हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो मित्रों, देखिए, आज की वीडियो में हम लहसुन और लोहे की कील का ऐसा उपाय आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि लहसुन की कली में एक कील गाड़कर अगर बहुत यह छोटा सा उपाय आप सभी लोगों ने कर लिया तो शत्रु और गरीबी पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और साथ ही साथ शत्रु का किया कराया भी दूर हो जाएगा। तो अगर आपके शत्रु और गरीबी आप सभी लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं या फिर आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके घर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग लहसुन की कली और कील वाला यह उपाय जरूर करें। देखिए, जो कील होती है, अगर यह किसी व्यक्ति को चुभ जाए या लग जाए तो इसका जो जख्म होता है वह जल्दी ठीक नहीं होता है। और आप सभी लोगों को बता दें कि जो जंग लगी हुई कील होती है, यह तो ऐसी चमत्कारी कील हो जाती है शत्रुओं को दूर करने के लिए कि बड़ा से बड़ा शत्रु भी जीवन से तुरंत दूर हो जाता है। अब अगर आपके पास जंग लगी हुई कील नहीं भी है तो आप सभी लोग किसी भी कील से इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी लोहे की चीजें होती हैं यह शनिदेव से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना। लोहे की वस्तुओं का दान भी किया जाता है, परंतु लोहे की चीजों को कभी भी शनिवार के दिन खरीदा नहीं जाता है। अब अगर आपके पास लोहे की कील पहले से है तो उससे भी आप सभी लोग यह उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो बाजार से एक कील लाकर और एक लहसुन की कली से आप सभी लोगों को बहुत ही छोटा सा यह उपाय करना है, तो शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आप सभी लोगों को परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रियाएं करवा दी हैं, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया है, जिससे कि आप सभी लोग अच्छे से निर्णय ना ले पाएं, आप सभी लोग कोई काम ना कर पाएं, आप सभी लोग हमेशा परेशानियों में उलझे रहे और धन की बर्बादी घर में होती रहे, तो यह भी एक प्रकार की बंधनवार की क्रिया होती है। बहुत बार शत्रु बंधनवार जो है पैसे पर भी करवा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पैसे पर बंधनवार करवा दिया जाए तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को कमा नहीं पाता है, और अगर कमाता भी है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार बंधनवार व्यापार पर करवा दी जाती है, व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति रास्ते पर आ जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा ना बचे और फिर उसका पूरा धंधा या जीवन खराब हो जाए। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, वही ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो ऐसी चीजों को करते हैं, बंधनवार की क्रियाओं को करवाकर शत्रु जो है व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन सारी चीजों के पीछे गुप्त शत्रु हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु बहुत बार इन चीजों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। क्योंकि अब देखिए, कलयुग चल रहा है और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल आम बात रह गई है। क्योंकि देखिए, आज के समय में व्यक्ति अपने सुख से प्रसन्न नहीं है, दूसरे के दुख से प्रसन्न है। उसे यह नहीं देखना कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि यह देखना है कि दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है। इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर वही उसके शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु आज पड़ोस में हो सकते हैं, जहां पर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है, वहां भी हो सकते हैं। बहुत बार तो रिश्तेदार ही शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति का हो जाता है। ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु मानते ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु होते भी नहीं है। शत्रु कौन? जो किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दे, उस व्यक्ति पर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दे कि व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, खटिया पर पड़ जाए, कभी ठीक ना हो पाए। तो यह जो शत्रु हैं, यह जो गुप्त शत्रु हैं, इन्हें अब आप सभी लोगों को दूर करने की जरूरत है। और जो सामने से आप सभी लोगों को डरा रहे हैं, आप सभी लोगों पर वार कर रहे हैं, वे भी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जब आप सभी लोग लहसुन की कली और कील का यह छोटा सा उपाय करेंगे, तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को एक कील की आवश्यकता पड़ेगी।
यानी कि एक लोहे की कील लेनी है। कितनी बड़ी कील लेंगे? 1 इंच की ले सकते हैं, ठीक है ना? छोटी सी कील ले लीजिए। ज्यादा बड़ी कील आप सभी लोगों को नहीं चाहिए। अगर आपके पास घर में ही कील है तो वही कील ले लें। जैसी भी कील है, छोटी बड़ी, वह भी आप सभी लोग ले सकते हैं। अगर जंग लगी हुई कील मिल जाए आप सभी लोगों को तब तो बहुत ही उत्तम है। अब जंग लगी हुई कील अगर नहीं भी है आपके पास तो जैसी कील है वैसी कील ले लेना है। शनिवार का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन एक कील आप सभी लोगों को लेकर आना है। साथ ही साथ एक लहसुन की कली आप सभी लोगों को लेनी है। लहसुन नहीं लेना है, पूरी गांठ नहीं लेनी है। लहसुन के अंदर से सिर्फ एक टुकड़ा निकालना है, मतलब एक लहसुन की कली निकालनी है। परंतु वह कली छिलके वाली होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर छिलका हो। ऐसी कली नहीं लेनी है जिसके ऊपर छिलका ना हो, ठीक है ना? इस चीज का आप सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ काले रंग का एक सॉफ्ट मार्कर लेना है। सॉफ्ट मार्कर का मतलब है कि जब आप सभी लोग लहसुन की कली पर नाम लिखें तो वह खंडित ना हो, ठीक है ना? जेल पेन अगर लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं और आप सभी लोग फिर नाम लिखते हैं तो वह खंडित हो जाए। इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस यानी साउथ डायरेक्शन में अपना चेहरा करना है और जमीन पर बैठकर आप सभी लोगों को यह उपाय करना है। सबसे पहले आप सभी लोग लहसुन की कली को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या जो भी मार्कर आप सभी लोगों ने लिया है उससे आप सभी लोगों को उस लहसुन की कली पर शत्रु लिखना है। और अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है दुर्योधन, ठीक है ना? तो आप सभी लोग उस लहसुन की कली पर दुर्योधन लिख देंगे। अब मान लीजिए शत्रु का नाम आप सभी लोग जानते ही नहीं हैं या शत्रु 3 से ज्यादा हैं। 3 से ज्यादा अगर शत्रु हैं फिर आप सभी लोगों को नाम नहीं लिखना है। फिर आप सभी लोगों को उस पर केवल शत्रु लिखना है। या फिर ऐसे शत्रु हैं जिनको आप सभी लोग जानते ही नहीं, जो गुप्त रूप से आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हैं, आप सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आप सभी लोग अपने जीवन में देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इन चीजों के पीछे बहुत बार शत्रु का हाथ होता है। इसलिए लहसुन की कली पर आप सभी लोगों को केवल शत्रु लिखना है। केवल शत्रु लिखकर सामने वाले शत्रु भी और पीठ पीछे जो शत्रु हैं सारे के सारे परास्त हो जाएं, सारे के सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। मतलब उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? इसीलिए लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिखना है काले रंग के मार्कर पेन से, ठीक है ना? स्केच पेन है तो स्केच से भी आप सभी लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? जहां पर आप सभी लोगों ने शत्रु लिखा है, बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच आप सभी लोगों को लोहे की कील को गाड़ देना है अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वह कील हो जाए, ठीक है ना? इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? उस लहसुन की कली को अपने हाथ में रखकर और मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आप सभी लोगों को बोलना है, एक मंत्र कितनी बार बोलेंगे? 11 बार बोल दीजिए, या फिर 51 बार भी आप सभी लोग बोल सकते हैं। 51 बार, ठीक है ना? या फिर 11 बार बोल दीजिए। मंत्र कौन सा है? ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आप सभी लोगों को बोलना है और फिर आप सभी लोगों को उस लहसुन की कली को किसी भी कागज में रख लेना है, ठीक है ना? कागज में रख लीजिए या मुट्ठी में कस लीजिए और फिर इस लहसुन की कली को लोहे की कील के साथ ही आप सभी लोगों को किसी भी चौराहे पर फेंक कर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास चौराहा ना हो, बहुत दूर हो, तो किसी भी सुनसान स्थान पर भी आप सभी लोग इसे फेंक कर आ सकते हैं। या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं मिट्टी हो तो वहां मिट्टी में इसे आप सभी लोग दबा दीजिए। इसके बाद आप सभी लोगों को घर आ जाना है। घर आकर हाथ पैर धो लेना है। जब फेंक कर आएंगे पीछे पलट कर आप सभी को बिल्कुल नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप सभी लोग काम करते हैं वह काम कर लीजिए। बस यह उपाय आप सभी लोगों को 7 बजे के बाद नहीं करना है। 7 बजे से पहले पहले आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। इस चीज का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। करना किस दिन है? तो देखिए, किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए।
तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आप सभी लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आप सभी लोग कुछ पूछना हो, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जयकारा जरूर लगा दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एक लाल मिर्च टॉयलेट में डाल दें, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। तो शत्रु और गरीबी अगर जीवन में बहुत ज्यादा हो गए हैं, या आपके शत्रु और गरीबी ने आप सभी लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, बर्बाद करने की सोच रहे हैं, आपके शत्रु आपकी जान के पीछे पड़े हैं, आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियों को परेशान हैं, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु का किया कराया, शत्रु के द्वारा करवाई गई तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, सभी कुछ आपके ऊपर से, आपके व्यापार के ऊपर से, आपके घर के ऊपर से तुरंत हट जाता है जब आप सभी लोग लाल मिर्च का यह छोटा सा उपाय करते हैं। और यह उपाय आप सभी लोगों को अपने घर बैठे करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को कहीं भी नहीं जाना है, तो आप सभी लोग अपने हजारों शत्रुओं को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। सिर्फ लाल मिर्च के इस छोटे से उपाय को करके तो देखिए। शत्रु चाहे किसी भी तरह से आप सभी लोगों को परेशान कर रहे हो, जैसे शत्रु ने आपके ऊपर चाहे तो तांत्रिक क्रिया करवा के आपके व्यापार को खराब कर दिया हो, आपके घर को बांध दिया हो, आपकी बुद्धि पर बंधन करवा दिया हो, या कोई और ऐसी क्रिया करवा दी हो जिससे कि आप सभी लोग बर्बाद हो जाएं। दूसरी चीज, अगर गुप्त शत्रु आप सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं, शत्रु इस तरह से आपके जीवन में उथल पुथल कर रहे हैं कि पूरा जीवन आपका अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे जीवन में आप सभी लोगों को धन हानि, कर्जे की समस्याएं, पैसे का संकट, व्यापार में घाटा, अगर ऐसी चीजें देखने को जीवन में मिल रही हैं, तो हो सकता है कि आपके गुप्त शत्रु ने ही आपके साथ कुछ करवा दिया हो। तो इस उपाय को करने से शत्रु भी खत्म और शत्रु का जादू टोना यानी उसका किया कराया भी खत्म हो जाएगा। यह उपाय आप सभी लोगों को अपने घर के टॉयलेट में करना है। ठीक है ना उपाय? तो वैसे आप सभी लोग घर में किसी कमरे में करेंगे, परंतु जो मिर्च है वह आप सभी लोगों को टॉयलेट में फेंकनी है। जो लाल मिर्च आप सभी लोग लेंगे तो स्त्रियां और पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। किस समय करेंगे? रात के समय में। उससे पहले आप सभी लोगों को बालाजी महाराज का जयकारा लगाना है। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सभी लोग बालाजी के सच्चे भक्त हैं तो देखिए, जो लाल मिर्च होती है यह नजर दोष, टोने टोटके और नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत तेजी के साथ दूर कर देती है। तो जिन लोगों को नजर बहुत लगती है या जो लोग शत्रु के कराए से परेशान हैं, वे लोग भी इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, उपाय को करने के लिए एक सूखी लाल मिर्च आप सभी लोगों को यहां पर लेनी है। अच्छा, लाल मिर्च जो आप सभी लोग लेंगे वह बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, ठीक है ना? नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो लाल मिर्च आप सभी लोग लेंगे उसके पीछे डंठल लगा हुआ हो। इस चीज का भी आप सभी लोगों को पूरा ध्यान रखना है। या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सोखता है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपनी मकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है वह यह बताया गया है कि नींबू का खट्टापन और मिर्ची का तीखापन बुरी नजर वाले व्यक्ति की ऊर्जा को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक असर नहीं कर पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप सभी लोग किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, फिर भी कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आप सभी लोगों ने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप सभी लोग कोई भी व्यापार करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग कर जरूर रखिएगा मित्रों।
दूसरी बात, इसका एक उपाय वास्तु दोष को मिटाने के लिए भी होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप सभी लोग अध्ययन करें तो उसमें एक चैप्टर है, पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा अध्याय लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप सभी लोग किताब लेकर आए तो उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी सक्रिय नहीं हो पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। मित्रों, तो अगर किसी व्यक्ति के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बताऊं तो मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जहां आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती और जिस घर में बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय समझा गया है। वास्तु दोष को मिटाने के लिए वह है नींबू के पेड़ को लगाना। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। मान लीजिए अगर आपके घर पर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप सभी लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई देखकर, तो फिर आप सभी लोगों को जो बताने जा रहे हैं वह सुनिएगा। पहले तो आप सभी लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आप सभी लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ने लगेगा। जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आप सभी लोगों को अपने घर के चारों कोने में एक एक नींबू रखना है। आप सभी लोगों को उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा से नहीं, बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन यह करना है और फिर यह नींबू ले जाकर किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। अगर आप सभी लोग यह 4 नींबू नदी या तालाब में बहा देते हैं तो आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह सब कुछ उन्हीं नींबू के साथ चला जाएगा। वह नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं, वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। मित्रों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वह सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप सभी लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या आप सभी लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आप सभी लोगों को एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आप सभी लोगों तैयारी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, यह शनिदेव से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। लोहे की वस्तुओं का दान भी किया जाता है, परंतु लोहे की चीजों को कभी भी शनिवार के दिन खरीदा नहीं जाता है। अब अगर आपके पास लोहे की कील पहले से है तो उससे भी आप सभी लोग यह उपाय कर सकते हैं। नहीं है तो बाजार से एक कील लाकर और एक लहसुन की कली से आप सभी लोगों को बहुत ही छोटा सा यह उपाय करना है, तो शत्रु और गरीबी जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कभी भी आप सभी लोगों को परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसी के साथ अगर आपके शत्रुओं ने आपके ऊपर बंधनवार की क्रियाएं करवा दी हैं, जैसे बंधनवार आपकी बुद्धि पर करवा दिया है, जिससे कि आप सभी लोग अच्छे से निर्णय ना ले पाएं, आप सभी लोग कोई काम ना कर पाएं, आप सभी लोग हमेशा परेशानियों में उलझे रहे और धन की बर्बादी घर में होती रहे, तो यह भी एक प्रकार की बंधनवार की क्रिया होती है। बहुत बार शत्रु बंधनवार जो है पैसे पर भी करवा देता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पैसे पर बंधनवार करवा दिया जाए
तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में धन को कमा नहीं पाता है, और अगर कमाता भी है तो उसका धन बर्बाद हो जाता है। बहुत बार बंधनवार व्यापार पर करवा दी जाती है। व्यापार को ही बंधवा दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति रास्ते पर आ जाए, बर्बाद हो जाए, उसके पास बिल्कुल पैसा ना बचे और फिर उसका पूरा धंधा या जीवन खराब हो जाए। तो देखिए, गुप्त शत्रु जो होते हैं ना, वही ऐसी क्रियाएं करवाते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर जो ऐसी चीजों को करते हैं। बंधनवार की क्रियाओं को करवाकर शत्रु जो है व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, और इसके पीछे गुप्त शत्रु का ही हाथ होता है। तो हर बार इन सारी चीजों के पीछे गुप्त शत्रु हो ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु बहुत बार इन चीजों के पीछे शत्रु का ही हाथ निकलता है। क्योंकि अब देखिए, कलयुग चल रहा है, और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रुओं की संख्या का बढ़ना बहुत छोटी सी बात है, बिल्कुल आम बात रह गई है। क्योंकि देखिए, आज के समय में व्यक्ति अपने सुख से प्रसन्न नहीं है, दूसरे के दुख से प्रसन्न है। उसे यह नहीं देखना कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि यह देखना है कि दूसरे के पास कितना पैसा है, कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ रहा है। इस चीज को देखकर बहुत सारे लोग व्यक्ति के जीवन में आते हैं और फिर वही उसके शत्रु बन जाते हैं। ये शत्रु आज पड़ोस में हो सकते हैं, जहां पर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है, वहां भी हो सकते हैं। बहुत बार तो रिश्तेदार ही शत्रु बनकर बैठ जाते हैं। देखिए, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर व्यक्ति का हो जाता है। ऐसे लोगों को तो हम अपना शत्रु मानते ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे शत्रु होते भी नहीं हैं। शत्रु कौन? जो किसी को पूरी तरह बर्बाद कर दे, उस व्यक्ति पर बड़ी से बड़ी ऐसी क्रिया करवा दे कि व्यक्ति बीमार पड़ा रहे, खटिया पर पड़ जाए, कभी ठीक ना हो पाए। तो यह जो शत्रु हैं, यह जो गुप्त शत्रु हैं, इन्हें अब आप सभी लोगों को दूर करने की जरूरत है। और जो सामने से आप सभी लोगों को डरा रहे हैं, आप सभी लोगों पर वार कर रहे हैं, वे भी शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जब आप सभी लोग लहसुन की कली और कील का यह छोटा सा उपाय करेंगे, तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को एक कील की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एक लोहे की कील लेनी है। कितनी बड़ी कील लेंगे? 1 इंच की ले सकते हैं, ठीक है ना? छोटी सी कील ले लीजिए, ज्यादा बड़ी कील आप सभी लोगों को नहीं चाहिए। अगर आपके पास घर में ही कील है तो वही कील ले लें। जैसी भी कील है, छोटी बड़ी, वह भी आप सभी लोग ले सकते हैं। अगर जंग लगी हुई कील मिल जाए आप सभी लोगों को, तब तो बहुत ही उत्तम है। अब जंग लगी हुई कील अगर नहीं भी है आपके पास, तो जैसी कील है वैसी कील ले लेना है। शनिवार का दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन एक कील आप सभी लोगों को लेकर आना है। साथ ही साथ एक लहसुन की कली आप सभी लोगों को लेनी है। लहसुन नहीं लेना है, पूरी गांठ नहीं लेनी है। लहसुन के अंदर से सिर्फ एक टुकड़ा निकालना है, मतलब एक लहसुन की कली निकालनी है, परंतु वह कली छिलके वाली होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर छिलका हो। ऐसी कली नहीं लेनी है जिसके ऊपर छिलका ना हो, ठीक है ना? इस चीज का आप सभी लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ काले रंग का एक सॉफ्ट मार्कर लेना है। सॉफ्ट मार्कर का मतलब है कि जब आप सभी लोग लहसुन की कली पर नाम लिखें तो वह खंडित ना हो, ठीक है ना? जेल पेन अगर लेते हैं, बॉल पेन लेते हैं और आप सभी लोग फिर नाम लिखते हैं तो वह खंडित हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों को सॉफ्ट पेन लेना है। स्केच ले सकते हैं या कोई भी मार्कर ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि परमानेंट मार्कर ही लेना है, कैसा भी मार्कर आप सभी लोग ले सकते हैं। लेना है, परंतु आप सभी लोगों को काले रंग का ही है, ब्लैक कलर का, ठीक है ना? अब आप सभी लोगों को करना क्या है? यह सारी चीजें लेकर आप सभी लोगों को अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर बैठना है या ऐसी जगह पर बैठना है, ऐसे कमरे में बैठना है जहां आप सभी लोग उपाय करें, तो आप सभी लोगों को कोई उस समय रोके टोके नहीं, कोई डिस्टर्ब ना करें। या तो आप सभी लोग ऐसा कर सकते हैं कि घर में पहले ही सबको बता दें कि आप सभी लोग यह उपाय कर रहे हैं, कोई हमें डिस्टर्ब मत करना, कोई मतलब रोका टोकी मत करना। उस समय ऐसा आप सभी लोग पहले ही बोल सकते हैं। इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस यानी साउथ डायरेक्शन में अपना चेहरा करना है और जमीन पर बैठकर आप सभी लोगों को यह उपाय करना है। सबसे पहले आप सभी लोग लहसुन की कली को उठाएंगे और काले रंग के पेन से या जो भी मार्कर आप सभी लोगों ने लिया है, उससे आप सभी लोगों को उस लहसुन की कली पर शत्रु लिखना है
और अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम शत्रु लिखना है। केवल शत्रु लिखकर सामने वाले शत्रु भी और पीठ पीछे जो शत्रु हैं सारे के सारे परास्त हो जाएं, सारे के सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। मतलब उनकी सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, उनकी ताकत खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? इसीलिए लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिखना है काले रंग के मार्कर पेन से। ठीक है ना? स्केच पेन है तो स्केच से भी आप सभी लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? जहां पर आप सभी लोगों ने शत्रु लिखा है, बिल्कुल शत्रु के बीचों बीच आप सभी लोगों को लोहे की कील को गाड़ देना है अच्छे से, जिससे कि लहसुन के आर पार वह कील हो जाए। ठीक है ना? इस तरह से गाड़ देंगे। इसके बाद आप सभी लोगों को क्या करना है? उस लहसुन की कली को अपने हाथ में रखकर और मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आप सभी लोगों को बोलना है। एक मंत्र कितनी बार बोलेंगे? 11 बार बोल दीजिए, या फिर 51 बार भी आप सभी लोग बोल सकते हैं। 51 बार, ठीक है ना? या फिर 11 बार बोल दीजिए। मंत्र कौन सा है? ओम श्री भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। यह मंत्र आप सभी लोगों को बोलना है और फिर आप सभी लोगों को उस लहसुन की कली को किसी भी कागज में रख लेना है। ठीक है ना? कागज में रख लीजिए या मुट्ठी में कस लीजिए और फिर इस लहसुन की कली को लोहे की कील के साथ ही आप सभी लोगों को किसी भी चौराहे पर फेंक कर आ जाना है। अगर आपके घर के आसपास चौराहा ना हो, बहुत दूर हो, तो किसी भी सुनसान स्थान पर भी आप सभी लोग इसे फेंक कर आ सकते हैं। या फिर अगर आपके घर के आसपास कहीं मिट्टी हो तो वहां मिट्टी में इसे आप सभी लोग दबा दीजिए। इसके बाद आप सभी लोगों को घर आ जाना है। घर आकर हाथ पैर धो लेना है। जब फेंक कर आएंगे, पीछे पलटकर आप सभी को बिल्कुल नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धोने के बाद जो भी आप सभी लोग काम करते हैं वह काम कर लीजिए। बस यह उपाय आप सभी लोगों को 7 बजे के बाद नहीं करना है। 7 बजे से पहले पहले आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। इस चीज का आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। करना किस दिन है? तो देखिए, किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु शनिवार का दिन बहुत उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आप सभी लोगों को बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आप सभी लोग कुछ पूछना हो, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जयकारा जरूर लगा दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। एक लाल मिर्च टॉयलेट में डाल दें, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। तो शत्रु और गरीबी अगर जीवन में बहुत ज्यादा हो गए हैं, या आपके शत्रु और गरीबी ने आप सभी लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है, बर्बाद करने की सोच रहे हैं, आपके शत्रु आपकी जान के पीछे पड़े हैं, आपके घर में बड़ी बड़ी बीमारियों को परेशान हैं, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, काला जादू करवा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु का किया कराया, शत्रु के द्वारा करवाई गई तांत्रिक क्रियाएं, ब्लैक मैजिक, सभी कुछ आपके ऊपर से, आपके व्यापार के ऊपर से, आपके घर के ऊपर से तुरंत हट जाता है जब आप सभी लोग लाल मिर्च का यह छोटा सा उपाय करते हैं। और यह उपाय आप सभी लोगों को अपने घर बैठे करना है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को कहीं भी नहीं जाना है, तो आप सभी लोग अपने हजारों शत्रुओं को घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। सिर्फ लाल मिर्च के इस छोटे से उपाय को करके तो देखिए, शत्रु चाहे किसी भी तरह से आप सभी लोगों को परेशान कर रहे हो, जैसे शत्रु ने आपके ऊपर चाहे तो तांत्रिक क्रिया करवा के आपके व्यापार को खराब कर दिया हो, आपके घर को बांध दिया हो, आपकी बुद्धि पर बंधन करवा दिया हो, या कोई और ऐसी क्रिया करवा दी हो जिससे कि आप सभी लोग बर्बाद हो जाएं। दूसरी चीज, अगर गुप्त शत्रु आप सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं, शत्रु इस तरह से आपके जीवन में उथल पुथल कर रहे हैं कि पूरा जीवन आपका अस्त व्यस्त हो गया है। पूरे जीवन में आप सभी लोगों को धन हानि, कर्जे की समस्याएं, पैसे का संकट, व्यापार में घाटा, अगर ऐसी चीजें देखने को जीवन में मिल रही हैं, तो हो सकता है कि आपके गुप्त शत्रु ने ही आपके साथ कुछ करवा दिया हो। तो इस उपाय को करने से शत्रु भी खत्म और शत्रु का जादू टोना यानी उसका किया कराया भी खत्म हो जाएगा। यह उपाय आप सभी लोगों को अपने घर के टॉयलेट में करना है। ठीक है ना उपाय? तो वैसे आप सभी लोग घर में किसी कमरे में करेंगे,
परंतु जो मिर्च है वह आप सभी लोगों को टॉयलेट में फेंकनी है। जो लाल मिर्च आप सभी लोग लेंगे तो स्त्रियां और पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। किस समय करेंगे? रात के समय में आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है, सोने से पहले, ठीक है ना? यह उपाय गुप्त तरीके से ही करेंगे। भले ही उपाय सबको पता हो आपके घर में, परंतु जब आप सभी लोग उपाय कर रहे हो उस समय कोई आप सभी लोगों को डिस्टर्ब ना करें, कोई रोके टोके ना, ठीक है ना? चलिए बात कर लेते हैं उपाय की, तो वीडियो में आगे बढ़ें। उपाय आप सभी लोगों को बताएं उससे पहले आप सभी लोगों को बालाजी महाराज का जयकारा लगाना है। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप सभी लोग बालाजी के सच्चे भक्त हैं तो देखिए, जो लाल मिर्च होती है यह नजर दोष, टोने, टोटके और नेगेटिव एनर्जी को भी बहुत तेजी के साथ दूर कर देती है। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपयोग ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसे ले जाकर घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वह नजर उतर जाएगी। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है व्यापार के लाभ में जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। यह एक अध्याय है जिसको अगर आप सभी लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप सभी लोग यह पाते हैं कि नींबू का अगर आप सभी लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आप सभी लोगों को अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आप सभी लोगों को क्या करना है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वे थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो मित्रों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आप सभी लोगों को अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है। वह भी 4 टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त यह कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त सुबह 10 बजे, 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आप सभी लोगों को उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर कि किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे यह होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी। आप सभी लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप सभी लोग इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वह जो नजर लगी हुई थी, वह जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वे कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से दुर्घटना आ जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। मित्रों, अब आप सभी लोगों को 6ठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप सभी लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप सभी लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आप सभी लोगों को परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए मित्रों, किसी ना किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप सभी लोग नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आप सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप सभी लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान उपाय है जो हम आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं, वह ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप सभी लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप सभी लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आप सभी लोगों को यहां पर करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप सभी लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के बाद आप सभी लोगों को 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है ओम श्री हनुमताय नमः।
अगर इस मंत्र का आप सभी लोग 108 बार जाप कर लेते हैं तो और इसमें आप सभी लोग 4 लौंग काट देते हैं तो मान लीजिए आप सभी लोग नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप सभी लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के अंदर यह सब ले जाने नहीं देते हैं तो अपने बैग में रख कर ले जाइए। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वह आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप सभी लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपये का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। तो मित्रों, अगर आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम हनुमते नमः लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।